नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, युद्ध स्थल में कौरव सेना को खदेड़ते हुए वेगशाली वीर नकुल को वैकर्तन कर्ण ने रोषपूर्वक रोका। तब नकुल ने कर्ण से हंसते हुए कहा, आज दीर्घ काल के पश्चात देवताओं ने मुझे सौम्य दृष्टि से देखा है। ये बड़े हर्ष की बात है। पापी कर्ण, मैं रणभूमि में तेरे सामने आ गया हूँ। तू अच्छी प्रकार मुझे देख ले। तू ही इन सारे अनर्थों की तथा वैर एवं कलह की जड़ है। तेरे ही दोष से कौरव आपस में लड़ भिड़ कर क्षीण हो गए। आज मैं तुझे समर भूमि में मारकर कृतकृत्य एवं निश्चिंत हो जाऊंगा। नकुल के ऐसा कहने पर सूतनंदन कर्ण ने उससे कहा, वीर, तुम एक राजपुत्र के, विशेषतः धनुर्धर योद्धा के योग्य कार्य करते हुए मुझ पर प्रहार करो। मैं तुम्हारा पुरुषार्थ देखूंगा। शूर, रणभूमि में पराक्रम प्रकट करने के पश्चात ही उसके विषय में तुम्हें बढ़ चढ़कर बातें बनानी चाहिए। तात, शूरवीर समरांगण में बातें न बनाकर अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करते हैं। तुम पूरी शक्ति लगाकर मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। नरेश्वर, ऐसा कहकर सूतपुत्र कर्ण ने पांडु कुमार नकुल पर तुरंत ही प्रहार किया व उसे 73 बाणों से बींध डाला। भारत, सूतपुत्र के द्वारा आहत होकर नकुल ने उसे भी विषधर सर्पों के समान 80 बाणों से क्षत विक्षत कर दिया। तब महाधनुधर कर्ण ने शिला पर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख वाले बाणों से नकुल के धनुष को काटकर उसे 30 बाणों से पीड़ित कर दिया। जैसे विषधर नाग धरती फोड़कर जल पी लेते हैं, उसी प्रकार उन बाणों ने नकुल का कवच छिन्न भिन्न करके युद्ध स्थल में उसका रक्त पी लिया। तत्पश्चात नकुल ने सोने की पीठ वाला दूसरा दुर्जय धनुष हाथ में लेकर कर्ण को 70 और उसके सारथी को 3 बाणों से आहत कर दिया। महाराज, उसके पश्चात शूरवीरों का संहार करने वाले नकुल ने कुपित होकर एक अत्यंत तीखे क्षुरप्र से कर्ण का धनुष काट दिया। धनुष कट जाने पर संपूर्ण लोगों के विख्यात महारथी कर्ण को वीर नकुल ने हंसते हंसते 300 बाण मारे। मान्यवर, पांडुपुत्र नकुल के द्वारा कर्ण को इस प्रकार पीड़ित हुआ देख देवताओं सहित संपूर्ण रथियों को महान आश्चर्य हुआ। तब वैकर्तन कर्ण ने दूसरा धनुष लेकर नकुल के गले की हंसली पर 5 बाण मारे। हंसली पर धसे हुए उन बाणों से नकुल उसी प्रकार सुशोभित हुआ जैसे संपूर्ण जगत में प्रभा बिखेरने वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं। माननीय नरेश, तदनंतर नकुल ने कर्ण को 7 बाणों से बींध करके उसके धनुष का एक कोना पुनः काट डाला। तब कर्ण ने समरांगण में दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर नकुल के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सहसा आच्छादित होते हुए महारथी नकुल ने तुरंत ही उसके बाणों को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। तत्पश्चात आकाश में बाणों का जाल सा बिछा हुआ दिखाई देने लगा, मानो वहां जुगनुओं के समूह उड़ रहे हैं। प्रजानाथ, उस समय धनुष से छूटे हुए 100 बाणों द्वारा आच्छादित हुआ आकाश पतंगों के समूह से भरा हुआ सा प्रतीत होता था। बारंबार गिरते हुए वे स्वर्ण भूषित बाण श्रेणीबद्ध होकर ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत से क्रौंच पक्षी एक पंक्ति में होकर उड़ रहे हों। बाणों के जाल से आकाश और सूर्य के ढक जाने पर अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय पृथ्वी पर नहीं गिर पा रही थी। बाणों के समूह से वहां सब ओर का मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर वे दोनों महामनस्वी वीर नकुल और कर्ण प्रलय काल में उदित हुए 2 सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। राजेंद्र, कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों की मार खाकर सोमक योद्धा वेदना से कराह उठे और अत्यंत पीड़ित हो इधर उधर छिपने लगे। राजन, नकुल के बाणों से मारी जाती हुई आपकी सेना भी वायु से उड़ाए गए मेघों के समान संपूर्ण दिशाओं में बिखर गई। उन दोनों के दिव्य महाबाणों द्वारा आहत होती हुई दोनों सेनाएं
उस समय उनके बाणों के गिरने के स्थान से दूर हटकर खड़ी हो गई और दर्शक बनकर वह अद्भुत दृश्य देखने लगी। कर्ण और नकुल के बाणों द्वारा जब सब लोग वहां से दूर हटा दिए गए, तब वे दोनों महामनस्वी वीर अपने बाणों की वर्षा से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। युद्ध के मुहाने पर वे दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से सहसा बाणों द्वारा आच्छादित करने लगे। नकुल के बाणों में कंक एवं मयूर के पंख लगे हुए थे। वे उसके धनुष से छूटकर सूत पुत्र को आच्छादित करके जिस प्रकार आकाश में स्थित होते थे, उसी प्रकार उस महासमर में सूत पुत्र के द्वारा चलाए हुए बाण पांडु कुमार नकुल को आच्छादित करके आकाश में छा जाते थे। राजन, जैसे मेघों द्वारा ढक जाने पर सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार बाण निर्मित भवन में प्रविष्ट हुए उन दोनों वीरों पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ पा रही थी। तदनंतर क्रोध में भरे हुए कर्ण ने रणभूमि में अत्यंत भयंकर स्वरूप प्रकट करके चारों ओर से बाणों की वर्षा द्वारा पांडुपुत्र नकुल को ठग दिया। महाराज, सूत पुत्र के द्वारा अत्यंत आच्छन्न कर दिए जाने पर भी मेघों से ढके हुए सूर्य के समान नकुल ने अपने मन में तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं किया। मान्यवर, तत्पश्चात सूत पुत्र ने उच्च स्वर से हंसकर पुनः सम्रांगण में बाणों के जाल बिछा दिए। उसने सैकड़ों और सहस्रों बाण चलाए। उस महामनस्वी वीर के गिरते हुए उत्तम बाणों से घिर जाने के कारण वहां सब कुछ एकमात्र अंधकार में निमग्न हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघों की घोर घटा घिर आने पर सब ओर अंधेरा छा जाता है। महाराज, तदनंतर हंसते हुए से कर्ण ने महामना नकुल का धनुष काटकर उसके सारथी को रथ की बैठक में मार गिराया। भारत फिर 4 तीखे बाणों से उसके चारों अश्वों को भी तुरंत ही यमराज के घर भेज दिया। मान्यवर, उसके पश्चात उसने अपने बाणों द्वारा नकुल के उस दिव्य रथ को तिल तिल करके काट दिया और पताका, चक्र रक्षकों, गदा एवं खड़ग को भी छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित उसकी ढाल और अन्य सब उपकरणों को भी उसने नष्ट कर दिया। प्रजापालक नरेश, अश्व, रथ और कवच के नष्ट हो जाने पर नकुल तुरंत ही उस रथ से उतरकर हाथ में परिध लेकर खड़ा हो गया। राजन, उसके उठे हुए उस महाभयंकर परिध को सूत पुत्र ने अत्यंत तीखे तथा दुष्कर कार्य को सिद्ध करने वाले बाणों द्वारा काट डाला। नकुल को अस्त्र शस्त्रों से हीन देखकर कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा उसे और भी आहत कर दिया, परंतु उसे घातक पीड़ा नहीं दी। अत्यंत बलवान तथा अस्त्र विद्या के विद्वान कर्ण के द्वारा समरांगण में आहत हो सहसा नकुल भाग चला। उस समय उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। भारत, राधा पुत्र कर्ण ने बारंबार हंसते हुए नकुल का पीछा करके उसके गले में प्रत्यंचा सहित अपना धनुष डाल दिया। राजन, कंठ में पड़े हुए उस महाधनुष से युक्त नकुल ऐसी शोभा पाने लगा मानो आकाश में चंद्रमा पर घेरा पड़ गया हो अथवा कोई श्याम मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित हो रहा हो। उस समय कर्ण ने नकुल से कहा, पांडु कुमार, तुमने व्यर्थ ही बढ़ चढ़ कर बातें बनाई थी। अब इस समय भी बारंबार मेरे बाणों की मार खाकर पुनः उसी हर्ष के साथ तुम वैसी ही बातें करो तो सही। बलवान कौरव योद्धाओं के साथ आज से युद्ध न करना। तात, जो तुम्हारे समान हो उन्हीं के साथ युद्ध किया करो। माद्री कुमार, लज्जित न हो। इच्छा हो तो घर चले जाओ अथवा जहां श्री कृष्ण और अर्जुन हो वहीं भाग जाओ। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर उस समय कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। राजन, यद्यपि नकुल वध के योग्य अवस्था में आ पहुंचा था, तब भी कुंती को दिए हुए वचन का स्मरण करके धर्मज्ञ वीर कर्ण ने उस समय उसे मारा नहीं, जीवित छोड़ दिया। नरेश्वर, धनुर्धर सूत पुत्र के छोड़ देने पर पांडु कुमार नकुल लजाता हुआ सा वहां से युधिष्ठिर के रथ के पास चला गया। सूत पुत्र के द्वारा सताया हुआ नकुल दुख से संतप्त हो घड़े में बंद किए हुए सर्प के समान दीर्घ निश्वास छोड़ता हुआ युधिष्ठिर के रथ पर चढ़ गया।
इस प्रकार नकुल को पराजित करके कर्ण भी चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले अश्वों और ऊंची पताकाओं से युक्त रथ के द्वारा तुरंत ही पांचालों की ओर चला गया। प्रजानाथ, कौरव सेनापति कर्ण को पांचाल रथियों की ओर जाते देख पांडव सैनिकों में महान कोलाहल मच गया। दोपहर होते होते शक्तिशाली सूतनंदन कर्ण ने चक्र के समान चारों ओर विचरण करते हुए वहां पांडव सैनिकों का महान संहार मचा दिया। माननीय नरेश, उस समय हम लोगों ने कितने ही रथियों को ऐसी अवस्था में देखा कि उनके रथ के पहिए टूट गए हैं, ध्वजा पताकाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं, अश्व और सारथी मारे गए हैं और उन रथों के धुरे भी खंडित हो गए हैं। उस अवस्था में समूह के समूह पांचाल महारथी हमें भागते दिखाई दिए। बहुत से मतवाले गज वहां बड़ी घबराहट में पड़कर इधर उधर चक्कर काट रहे थे, मानो किसी बड़े भारी वन में दावानल से उनके सारे अंग झुलस गए हों। कितने ही गजों के कुंभ स्थल फट गए थे और वे रक्त से भींग गए थे। कितनों की सूंडें कट गई थी, कितनों के कवच छिन्न भिन्न हो गए थे, बहुतों की पूंछें कट गई थी और कितने ही गज महामना कर्ण की मार खाकर खंडित हुए मेघों के समान पृथ्वी पर गिर गए थे। दूसरे बहुत से गजराज कर्ण के नाराचों, शरों और तोमरों से संत्रस्त हो जैसे पतंगे अग्नि में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार कर्ण के सम्मुख चले आते थे। अन्य बहुत से बड़े बड़े गज झरने बहाने वाले पर्वतों के समान अपने अंगों से रक्त की धारा बहाते और आर्तनाद करते दिखाई देते थे। कितने ही अश्वों के उनकी छाती को छिपाने वाले कवच कटकर गिर गए थे, बालबंद छिन्न भिन्न हो गए थे, सोने चांदी और कांस के आभूषण नष्ट हो गए थे, दूसरे साजबाज भी चौपट हो गए थे, उनके मुखों से लगाम भी निकल गए थे, चंवर, झूल और तरकस धराशायी हो गए थे तथा संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले उनके शूरवीर सवार भी मारे जा चुके थे। ऐसी दशा में रणभूमि में भ्रांत होकर भटकते हुए बहुत से उत्तम अश्वों को हमने देखा था। भारत, कवच और पगड़ी धारण करने वाले कितने ही अश्वारोहियों को हमने प्रास, खड़ग और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से रहित होकर मारा गया देखा। कितने ही कर्ण के बाणों की मार खाते हुए थर थर कांप रहे थे और बहुत से अपने शरीर के विभिन्न अवयवों से रहित हो यहाँ वहां मृत पड़े थे। वेगशाली अश्वों से जुते हुए कितने ही स्वर्ण भूषित रथ, सारथी और रथियों के मारे जाने से वेग पूर्वक दौड़ते हुए दिखाई देते थे। भरतनंदन, कितने ही रथों के धुरे और कुबर टूट गए थे, पहिए टूक टूक हो गए थे, पताका और ध्वज खंडित हो गए थे तथा ईशा दंड और बंधुरों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। प्रजानाथ, सूत पुत्र के तीखे बाणों से हताहत होकर बहुतेरे रथी वहां इधर उधर भागते देखे गए। कितने ही रथी शस्त्रहीन होकर तथा दूसरे बहुत से सशस्त्र रहकर भी मारे गए थे। नक्षत्र समूहों के चिन्ह वाले कवचों से आच्छादित, उत्तम घंटों से सुशोभित तथा अनेक रंग की विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत गजों को हमने चारों ओर भागते देखा था। हमने ये भी देखा कि कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा योद्धाओं के मस्तक, भुजाएं और जांघें कट कट कर चारों ओर गिर रही हैं। कर्ण के बाणों से आहत हो तीखे बाणों से युद्ध करते हुए योद्धाओं में वहां अत्यंत भयंकर और महान संग्राम मच गया था। सम्रांगण में सृंजियों पर कर्ण के बाणों की मार पड़ रही थी। तब भी पतंगे जैसे अग्नि पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्ण के ही सम्मुख बढ़ते आते थे। महारथी कर्ण प्रलय काल के प्रचंड अग्नि के समान जहां तहां पांडव सेनाओं को दग्ध कर रहा था। उस समय क्षत्रिय लोग उसे छोड़कर दूर हट जाते थे। पांचालों के जो वीर महारथी मरने से बच गए थे, उन्हें भागते देख तेजस्वी वीर कर्ण पीछे से उन पर बाणों की वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ रहा था। उन योद्धाओं के कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो गए थे। जैसे मध्याह्न काल का सूर्य संपूर्ण प्राणियों को अपनी किरणों द्वारा तपाता है, उसी प्रकार महाराज धृतराष्ट्र, महाबली सूत पुत्र कर्ण अपने बाणों से उन शत्रु सैनिकों को संतप्त कर रहा था।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।